टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। आज का जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हीट इंजन के बारे में हमने डिस्कस किया था। हीट इंजन क्या था? इट इज दैट सब्सटेंस which actually extracts heat from a body at higher temperature. Work is done by the system and returns the remaining heat to the sink. हॉटर बॉडी से हीट लेता है, कुछ वर्क करता है और रिमेनिंग हीट को कूलर बॉडी को दे देता है। मान लीजिए ठीक इसका ऑपोजिट प्रोसेस अगर कुछ हो, ठीक इसका उल्टा प्रोसेस हो, कोई ऐसा इंजन है, कोई ऐसा डिवाइस है जो कि एक्सट्रैक्ट कर रहा है हीट फ्रॉम द कूलर बॉडी, सिंक से हीट ले रहा है, इट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द कूलर बॉडी, अ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है एंड रिटर्न्स मोर हीट टू द हॉटर बॉडी। ठीक उल्टा प्रोसेस हो गया फिर हीट इंजन का। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्या करता है रेफ्रिजरेटर? इट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द कूलर बॉडी, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड रिटर्न्स मोर हीट टू द हॉटर बॉडी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये अपने आप कर सकता है? क्योंकि हमको मालूम है हीट का फ्लो कहां से कहां होता है। हीट फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, मतलब हॉटर बॉडी से लोअर बॉडी जा रहा है। लेकिन यहां पर तो ठीक उल्टा हो रहा है। तो क्या एक रेफ्रिजरेटर अपने आप कर सकता है ये काम? नहीं। तो इट टेक्स द हेल्प फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंसी। अब एक्सटर्नल एजेंसी क्या है भाई? आप रेफ्रिजरेटर में आपके पास जो कंप्रेसर होता है, आपने देखा होगा उसमें एक फ्रीऑन गैस होता है, वर्क उस पे हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रिज जो है वो और ठंडा होता चला जा रहा है और जब इट रिटर्न्स मोर हीट टू द सराउंडिंग, तो जिस रूम में आपका फ्रिज रखा हुआ है वो ज्यादा गर्म हो जा रहा है। सो रेफ्रिजरेटर इट इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ अ हीट इंजन। अब यहां पर क्या क्या हो रहा है? मान लीजिए आपके पास एक हॉटर बॉडी है, ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है और ये एक कूलर बॉडी है। क्या कर रहा है? इट टेक्स हीट Q2 फ्रॉम द सिंक, या हम कह सकते हैं इट इज अ कूलर बॉडी। यहां से वो हीट ले रहा है और यहां से अगर वो हीट ले रहा है तो कूलर बॉडी जो है वो और ठंडा हो जाएगा। अब ये क्या है? एक वर्किंग सब्सटेंस है। वर्किंग सब्सटेंस हम जनरली क्या कहते हैं? आइडियल गैस हमने लिया है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है एंड रिटर्न्स मोर हीट टू द हॉटर बॉडी। आप ये हॉटर बॉडी है, हॉटर बॉडी है, ये कूलर बॉडी है, ये कूलर बॉडी है, ठंडा है ये। यहां पर टेम्परेचर T2, यहां पर टेम्परेचर T1 और हम जानते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहां से वो हीट ले रहा है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब साइन कन्वेंशन में हमने देखा था कि व्हेन द सिस्टम डज सम वर्क, तो वर्क डन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे जब काम हो रहा है तो वर्क डन इज नेगेटिव। तो हम यहां पर क्या ले रहे हैं? माइनस W लेंगे, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क तो Q2 माइनस Q1 ऐसे होना चाहिए। तो दिस इज अ रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो जो ठंडा है वो और ठंडा हो जाएगा, जो गर्म है वो और गर्म हो जाएगा, जो सराउंडिंग है वो और गर्म हो जा रहा है।
तो रेफ्रिजरेटर में एक आता है आपके पास, जैसे हीट इंजन में हमने देखा था एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन क्या था? एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, ये था आपका एफिशिएंसी। हमने उसमें हीट इंजन में देखा था ईटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, तो ईटा इज इक्वल टू W by Q1, ये एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन था। लेकिन जब हम एक रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर में हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो उसको हम लोग डिनोट करते बाय बीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट extracted from the cooler body to the amount of work done on the system. The amount of heat extracted from the cooler body to the work done per cycle on the system. मतलब हम कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। अब यहां से मैं अगर इसको देखूं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हो जाएगी नहीं? यहां पर आपके पास माइनस W क्यों लिया था? बिकॉज वर्क वाज डन ऑन द सिस्टम। तो वहां से अगर मैं रीअरेंज करूं, वर्क को ले जाऊं तो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो रहा है? इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कूलर बॉडी टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर साइकिल। तो आपके पास क्या आ जा रहा है? बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन वर्क डन कितना है आपके पास? वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। यार तो बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। इसके पहले भी लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ऑल्सो आप जानते हो T2 by T1 इज इक्वल टू Q2 by Q1, रेशियो सेम है, रेशियो सेम है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 की जगह पे T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये हो सकता है। सो दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। कर क्या रहा है ये ठीक ऑपोजिट काम कर रहा है दैट ऑफ अ हीट इंजन। ये क्या कर रहा है? इट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द कूलर बॉडी, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड रिटर्न्स मोर हीट टू द हॉटर बॉडी, जिसकी वजह से वो और ठंडा हो जा रहा है और सराउंडिंग जो है वो और गर्म हो जा रहा है। ठीक ऑपोजिट प्रोसेस है। इसलिए हमने देखा कि यहां पर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यहां पर ये कूलर बॉडी है, ये हॉटर बॉडी है, यहां से यहां तक की हीट ट्रांसफर हो रहा है, अपने आप तो नहीं हो रहा है, इट टेक्स हेल्प फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, तो और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमने क्या कहा? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कूलर बॉडी टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो उसके हिसाब से आपके पास क्या आ जा रहा है? बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2, जहां पर कि T1 इज ग्रेटर देन T2। क्लियर है? जैसे देखा है हीट इंजन हमने देखा, हमने रेफ्रिजरेटर देखा। हीट इंजन में हमने एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन की बात की थी। एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन क्या था? ईटा। और रेफ्रिजरेटर में हमने उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में देखा था। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या? बीटा। अब हमको ईटा और बीटा के बीच का हमको रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अभी हमने जैसे रेफ्रिजरेटर में हमने देखा है, इन अ रेफ्रिजरेटर हमको क्या मालूम है? एक रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, जो आपने रिलेशन देखा है, दैट इज T2 अपॉन T1 माइनस T2। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर है। अब मैं एक काम करता हूं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं अगर T1 से डिवाइड कर दिया, मान लीजिए मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय T1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने अगर T1 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? तो बीटा इज इक्वल टू T2 बाई T1 अपॉन T1 बाई T1 माइनस T2 बाई T1, ऐसा आ जाएगा। मतलब ये हो रहा है बीटा इज इक्वल टू T2 बाई T1 अपॉन T1 बाई T1 इज 1 माइनस T2 बाई T1, ऐसा आ रहा है। लेकिन बट एफिशिएंसी क्या होता है? बट ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का रिलेशन क्या है?
एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। तो ये 1 माइनस T2 बाई T1 क्या ये ईटा हो जाएगा? 1 माइनस T2 बाई T1 दैट इज योर एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन। तो क्या मैं यहां पर एफिशिएंसी ईटा लिख सकता हूं? एंड व्हाट इज T2 बाई T1? इंप्लाइज T2 बाई T1, T2 बाई T1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस ईटा होगा, ऐसा होना चाहिए। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, तो T2 बाई T1 क्या होगा? 1 माइनस ईटा। तो क्या मैं यहां पर देयरफॉर बीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है? T2 बाई T1 की जगह पे मैं 1 माइनस ईटा लिख दे रहा हूं, डिवाइड बाई 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1 इज ईटा। तो आपके पास क्या आ जा रहा है रिलेशन? बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, वेयर ईटा क्या है आपका? वेयर ईटा इज योर एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन एंड बीटा क्या है आपका? बीटा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो आपको यहाँ पर ईटा और बीटा का रिलेशन निकालना था। हमको मालूम है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा क्या है? T2 अपॉन T1 माइनस T2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आपने T1 से डिवाइड किया, ये रिलेशन आ गया। एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन से आपको मालूम है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। तो 1 माइनस T2 बाई T1 की जगह पर मैंने ईटा लिखा। एंड व्हाट इज T2 बाई T1? T2 बाई T1 इज 1 माइनस ईटा, यहाँ पर मैंने 1 माइनस ईटा लिख दिया। सो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा। तो बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नमस्कार।